एक मेरे नए पोल्ट्री से जुड़े किसान भाई ने कमेंट कर कर मुझसे पूछा कि सन्नी भाई, जो हम पोल्ट्री में ब्रूडिंग करते हैं, पहले दिन जब हमारे फार्म पर चिक्स पहुंचता है उनके लिए जो जगह तैयार की जाती है, तो वो जो ब्रूडिंग एरिया होता है, ब्रूडिंग के लिए स्थान होता है, वो हमें अपने फार्म पर कहाँ बनाना होता है? बिल्कुल अपने फार्म के बीच में, सेंटर में इसको तैयार करना होता है, जहाँ फिर फार्म के किसी एक तरफ हम इसको जो है तैयार कर सकते हैं, जहाँ पर हम ये चिक्स छोड़ सकते हैं। तो ये तो किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि जो हम गर्मियों में ब्रूडिंग है वो 4-5 दिन ही करते हैं, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है और चिक्स को जो पहले दिन है वो 33 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस का जो है टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन सर्दियों में ये ब्रूडिंग को लेकर ज़्यादा दिक्कत आती है। आप सभी जानते हैं कि सर्दियों में हमें कई दिनों तक जो है सूर्य देखने को नहीं मिलता, ऊपर से कोहरा, फोग इतना कई बार पड़ जाता है, और यही कारण है कि सर्दियों में किसान भाइयों टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है और हमें यही जो ब्रूडिंग है सर्दियों में 15 दिन या इससे भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ब्रूडिंग के लिए जो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपने या तो अपने फार्म पर ये जो, जैसे मेरी बुखारी है जो लकड़ के बुरादे से चलती है, ये आपके फार्म पर होगी, जहाँ फिर किसान भाइयों जो इलेक्ट्रिकल सोर्स रहता है वो रहता है, जहाँ फिर गैस ब्रूडर जो आते हैं आप उनका यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग बात एक यही है कि ये जो ब्रूडर है वो कितने दिन आप चलाते हैं, इसका जो सीधा सीधा खर्च है वो आपकी जेब, आपकी पॉकेट पर पड़ता है। चाहे आप खुद का माल डाल रहे हों या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हो, इंटीग्रेशन फार्मिंग में हो, किसी कंपनी से जुड़े हुए हों, तो कंपनी के साथ यदि आप जुड़े हैं तो कंपनी आपको इसका कोई खर्च नहीं देती है कि आपने ब्रूडर कितने दिन चलाया। तो वो आपकी आकर पीठ थपथपाएगी नहीं कि आपने हमारे चिक्स के लिए इतने दिन ब्रूडर चलाया। तो यहाँ पर जो दिमाग है वो आपने अपना यूज़ करना है, क्योंकि गर्मियों में किसान भाइयों 4-5 दिन काफ़ी रहते हैं। आप देख रहे हैं कि जो मेरा चिक्स है वो 4th डे में है। आप देखेंगे कि जो पर्दा है वो बिल्कुल इधर की तरफ का मैंने उठाया हुआ है और ऊपर से भी पर्दे बिल्कुल अच्छे से ये ओपन किए हुए हैं। और ऐसा करने के बावजूद भी कुछ जो चिक्स है वो मुंह खोलकर सांस ले रहा है। लेकिन यही मंजर यदि सर्दियों में होता, सर्दियों में मेरा जो चिक्स है यही चिक्स 4th डे, 4थे दिन में होता, तो आप ये जो पर्दे हैं वो तो सारे डाउन होते ही होते। यदि बाहर धूप नहीं खिली है तो ये जो ब्रूडर है वो भी इस समय चल रहा होता, क्योंकि जो भी ब्रूडर आपके फार्म में चल रहा होता है तो जब ये चलता है तो इसके साथ भी जो फार्म पर आपके एक ह्यूमस बनता है, बर्ड को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि आज के समय में जो किसान भाई है वो बिल्कुल मॉडर्न हो चुका है। उन्होंने अपने फार्म पर टेम्परेचर मीटर वगैरह रखे हुए हैं कि हमने आज 34 डिग्री करना है, कल 33 डिग्री सेल्सियस सेट करना है। तो जब ऐसे धारणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हम मेनली फोकस करते हैं कि हमारा सर्दी में हमारा ब्रूडर चल रहा है भाई, टेम्परेचर मीटर पर ध्यान जाता है कि भाई टेम्परेचर मीटर मेरा ठीक चल रहा है, जितना चार्ट में मुझे बताया गया है उस हिसाब से मैंने फार्म पर जो है अपना टेम्परेचर, तापमान सेट कर लिया है। उसमें दिक्कत क्या होती है कि जब आपके फार्म पर बाहर से हवा वगैरह अच्छे से नहीं आ रही होती है तो सर्दी में जो लीटर है वो बहुत ज़्यादा गीला होने लग पड़ता है। लीटर ज़्यादा गीला होगा तो अमोनिया बनेगी, ठीक है। तो इससे जो बर्ड में जो एसआईटीज आएगी, सीआरडी आने का खतरा बढ़ जाता है। तो कारण इसका यही है कि वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता है। तो किसान भाइयों सर्दी के समय तो आपको रात के समय तो ना चाहते हुए भी ये चलाना ही पड़ता है ब्रूडर, लेकिन जब दिन के समय धूप वगैरह बाहर अच्छे से खिल जाती है, आपने क्या करना है कि एक तरफ का जो पर्दा है वो भी उठाना होता है कि आपके फार्म के भीतर जो है सूर्य की रोशनी तो आए, नेचुरल जो सनलाइट है वो तो आपके बर्ड को मिले ही मिले, उसकी गर्माइश तो आप भीतर आएगी। उससे जो है लीटर की क्वालिटी अच्छी होती है और आपके बर्ड को जो फ्रेश एयर, बिल्कुल साफ हवा वो मिलती है। तो इसलिए जब भी आपने ब्रूडर बनाना है तो आपने उस तरफ रुख करना है, क्योंकि बहुत से किसान भाई ऐसे भी है जिन्होंने जल्दबाजी में फार्म तो बना लिया लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो अच्छी नहीं रख पाए, ईस्ट वेस्ट में नहीं रख पाए। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है कि आपके फार्म के भीतर
जिधर से सनलाइट आ रही है, सूर्य की रोशनी आती है, आपने उधर ही अपने चिक्स को की ब्रूडिंग करनी है, जिससे आपके बर्ड को फ्रेश एयर मिले, आपका लीटर है वो अच्छा बना रहे। आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर की तरफ से पर्दे खोले हैं। तो जब किसान भाइयों दोपहर के समय सर्दी में धूप वगैरह अच्छे से खिल जाए, हवा ना चल रही हो, तो आप ये है कुछ समय के लिए ये पर्दा उठा सकते हैं जब तक आपके फार्म के भीतर धूप जा रही है। और साथ ही जब आपने रात के समय या दिन के समय यदि बखारी चलाई हुई है, तो उस समय जो पर्दे है वो पर्दे आपने थोड़ा ऊपर से खुला रखना है कि आपके फार्म के भीतर है वो फ्रेश एयर भी जा सके, वेंटिलेशन आपके फार्म पर अच्छा रह सके। जो अमोनिया है वो ऊपर की तरफ रहती है, तो वो इससे अमोनिया भी बाहर जाएगी। और इसके साथ जो टेम्परेचर मीटर है वो तो आपने देखना ही है कि पहले दिन ये 34 डिग्री सेल्सियस है और 7वें दिन ये 31 डिग्री सेल्सियस तक आ जाना चाहिए। तो ऐसा भी ना हो कि आपने सिर्फ टेम्परेचर मीटर पर ही फोकस किया हो कि मेरे फार्म पर टेम्परेचर अच्छा बना हुआ है, लेकिन नीचे से लीटर है वो बिल्कुल चिपचिपा हो रहा हो, आप गिरने को फिर रहे हो उस पर चलते हुए। तो ये बातों का आप ध्यान रख सकते हैं जब आप अपने फार्म में ब्रूडिंग का एरिया सेलेक्ट कर रहे हो। तो इस वीडियो में मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सन्नी पोल्ट्री पर पहली मर्तबा आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे सन्नी पोल्ट्री नेक्स्ट टाइम जो भी पोल्ट्री से रिलेटेड नई जानकारी लेकर आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये बिल्कुल निःशुल्क है। सन्नी पोल्ट्री होशियारपुर पंजाब को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।